चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नावली 3 के बचे हुए क्वेश्चन। प्रश्नावली 3 में प्रश्न है आपके निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हमने जो है 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न देख चुके हैं। अब जो है वो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 प्रश्न क्रमांक 7 पे है 7 एक्स का वर्ग ऋण 2x ऋण 5। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो क्या किया जाता है, यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका लास्ट वाली संख्या के साथ जो है वो क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो गुणा कर देते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा 35। 2 के पहाड़ा में 35 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 के पहाड़ा में 35 आता है कितने बार में, 7 बार में। और 35 के पहाड़ा में एक बार में 35 आता है। ठीक है, गुणा करने पर 35 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर 35 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो 2 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 7 में जो है वो आपका 2, 7 में जो है वो 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। लाना क्या है आपको, 2x। घटाएंगे तो आ जाएगा आपका क्या, 7 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। लाना क्या है आपको, 2। ठीक है, तो आ जा रहा है इस पे। तो चलिए हल करते हैं। 7 एक्स की घात 2 ऋण 2x ऋण 5 बराबर 7x की घात 2 ऋण 7x में 5x घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x। दोनों को गुणा करने पर कितना आएगा, 35। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका 7x की घात 2 ऋण 7x ऋण गुणित ऋण धन 5x ऋण 5। फिर जो है इन दोनों को जो है पहले ब्रैकेट में लेंगे। ये आ जाएगा आपका 7x का वर्ग ऋण 7x। यहाँ धन चिन्ह रहने पर ये चिन्ह नहीं बदलता है तो वो आपका चिन्ह वैसे का वैसे ही रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है दोनों में समान पद क्या है, तो दोनों में समान पद एक तो 7 है और x है। तो 7x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें बचेगा आपका 7 तो निकल गया, x का एक घात निकल गया तो बच जाएगा सिर्फ x। यहाँ पर 7x पूरा निकल गया तो बच जाएगा आपका 1। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपका अगले पद में देखेंगे तो यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। 5 दोनों समान है, 5 निकाल सकते हैं यहाँ से। इस पे बच जाएगा आपका x और इस पे आपका बच जाएगा 5 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आता है, एक बार में आता है तो ये आ जाएगा आपका 1। इसके बाद जो है वो आपका x ऋण 1 x ऋण 1 ये जो है वो आपके आ जाएंगे x ऋण 1 और अगले ब्रैकेट पे आ जाएगा 7x धन 5। 7x धन 5 और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7 का हल इस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्रमांक 8।
प्रश्न क्रमांक 8 में है आपका 12 x की घात 2 ऋण 24 x धन 12। ये आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है? अभी तक जो है हम प्रश्न देखे थे, उसमें कोई भी पद जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा था पूरे पद से। इस पे देखते हैं 12 है, ये 24 है, ये 12 है। तो 12 के पहाड़ा में 24 और 12 दोनों आते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 12 x की घात 2 ऋण 24 x धन 12 ये तो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है पूरे पद से 12 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। इसमें बच जाएगा आपका x का वर्ग ऋण का 2x धन का 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, प्रश्न आपका सरल हो गया। ठीक है, प्रश्न क्या हो गया, सरल हो गया। चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। इस पे जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ भी मान 1 है। 1 गुणित 1 करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। लाना क्या है हमको, 2 लाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका 12 को तो बाहर ही रखना है। इस पे आ जाएगा आपका एक्स का वर्ग 1x धन 1x धन 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पास बराबर 12 x की घात 2 ऋण 1x धन गुणित ऋण 1x धन 1, ये हो जाएगा। इसके बाद जो है पहला और दूसरा पद जो है वो पहले ब्रैकेट पे लेंगे, फिर जो है वो आपका तीसरा और चौथा तो दूसरे ब्रैकेट पे लेंगे। उससे पहले चिन्ह देखते हैं, यहाँ का चिन्ह ऋण का है तो ये चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो ये चिन्ह जो है वो बदल लेते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह बदल कर धन का है वो ऋण में बदल जाएगा, ऋण का होता तो धन में आ जाता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है वो उभयनिष्ठ लेंगे, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक्स है। यहाँ आ जाएगा एक्स ऋण 1, 1 के पहाड़ा में 1 आता है, तो 1 जो है उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 ऋण एक्स ऋण 1। इसके बाद जो पद आपके समान है, ये वाले पद आपके समान है ब्रैकेट वाले पद, तो उसको एक बार लिखेंगे और बच गया पद ये वाला और ये वाला। तो एक्स ऋण 1 एक्स ऋण 1 ये आ जाएगा, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नों को हल करना है। इसमें क्या था, आपको उभयनिष्ठ लेना था। उभयनिष्ठ लेने के पश्चात जो है वो आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ लेने के पश्चात जो है वहाँ पर आपको वही विधि प्रयोग करना है जो अभी तक हम प्रश्नों में करते हुए आए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में है 6 x की घात 2 ऋण
7x ऋण 3। तो हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका 6x की घात 2 ऋण 7x ऋण 3। 6 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे, 6 तिया 18, 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में आता है, 3 के पहाड़ा में 6 बार में आता है, 18 के पहाड़ा में 1 बार में आता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, लाना क्या है, लाना है हमको 7। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, लाना क्या है 7 लाना है। 6 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, इस पे नहीं आ रहा है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, घटाएंगे 7, इसमें आ जा रहा है। ठीक है, चलिए लेते हैं यहाँ पास 6x की घात 2 ऋण 9x ऋण 2x ऋण 3। इसके बाद जो है ये आ जाएगा आपका 6x की घात 2 ऋण 9x ऋण गुणित ऋण धन 2x ऋण 3। ठीक है, इसके बाद जो है पहले और दूसरे पद को पहले ब्रैकेट पे लेंगे, ये आ जाएगा 6x का वर्ग ऋण 9x, धन चिन्ह रहने पर ये वाला चिन्ह नहीं बदलता है, धन चिन्ह रहने पर ये वाला चिन्ह नहीं बदलता है। ये आपका 2x ऋण का 3 ये रहेगा। इसके बाद जो है हमको देखना है 6 के पहाड़ा में 9 आता है क्या, नहीं आता है। तो ऐसी संख्या का पहाड़ा देखना है जिसमें दोनों संख्याएं आती हैं। तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है लेकिन 9 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में 6 आता है और 9 भी आता है, तो 3 जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा, दोनों में समान पद x है तो x भी निकल जाएगा। ऐसी संख्या का पहाड़ा देखना है जिससे कि दोनों संख्याएं आते हो। तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो 3 निकल जाएगा कॉमन, तो 3 निकाल दिए। दोनों में समान क्या है, x है तो x निकाल दिए, तो 3x निकल गया। 3 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। x का एक घात निकल गया, 2 घात है, एक घात निकल गया तो एक घात बचेगा। फिर ऋण चिन्ह आएगा। 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में आता है, 3 आएगा। x निकाल दिए और कुछ नहीं बचेगा। इसमें जो है 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, x कॉमन नहीं है, तो क्या चीज निकलेगा कॉमन यहाँ पास, एक। क्या कॉमन निकलेगा, एक। ये आ जाएगा आपका x ऋण 2x ऋण 3। ठीक है, इसके बाद जो है ये आपके जो समान है उसको ले लेंगे, 2x ऋण 3 और फिर आ जाएगा आपका 3x धन 1, और ये है आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से हल करना है। ये था आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10, जो है आपका 14 y का वर्ग
धन 19y ऋण 3। ठीक है, ऋण 3। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 14 का 3 के साथ गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 14 गुणित 3, 14 तिया हो जाएगा 42, 2 गुणित 21 करेंगे तो आता है 42, 3 गुणित 14 करेंगे तो आता है 42। ठीक है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में भी नहीं आता है, 6 सत्ते होता है 42। इतने में पहले देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो बाकी और गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, घटाएंगे तो 11, इस पे नहीं आ रहा है। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, घटाएंगे तो 19, इसमें आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए लेते हैं। ये आ जाएगा आपका 14 वाई का वर्ग धन 19y ऋण 3 बराबर, ये आ जाएगा आपका 14y का वर्ग धन, यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 वाई ऋण 2y ऋण 3। ठीक है, ये हो गया बराबर 14 वाई का वर्ग धन 21 वाई धन गुणित ऋण ऋण 2y ऋण 3। ठीक है, इसके बाद जो है पहला और दूसरा पद एक ब्रैकेट पे लेंगे, ये आ जाएगा 14 वाई का वर्ग धन 21 वाई, यहाँ ऋण चिन्ह रहता है तो ये चिन्ह बदल जाता है, तो बदल लेते हैं यहाँ पर 2y धन ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद जो है 14 के पहाड़ा में 21 नहीं आता, 21 के पहाड़ा में 14 नहीं आता, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनके पहाड़ा में दोनों आते हैं। 2 के पहाड़ा में 14 आता है, 21 नहीं आता। 3 के पहाड़ा में 21 आता है, 14 नहीं आता। 4 के पहाड़ा में दोनों नहीं आते। 5 के पहाड़ा में दोनों नहीं आते। 6 के पहाड़ा में दोनों नहीं आते। 7 के पहाड़ा में दोनों आते हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो यहाँ पर 7 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएंगे आपके 7 दूनी 14, एक घात निकाल दिए तो एक घात बचेगा धन 7 के पहाड़ा में 21 3 बार में आता है, y निकाल दिए तो y हट जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आपका ऋण 1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y धन 3। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर 2y धन 3 जो समान है उसको एक बार लिखेंगे और 7y ऋण 1 ये अलग से ब्रैकेट पे आपका दूसरे ब्रैकेट पे लिखना है और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न क्रमांक 10। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 जो कि थोड़ा सा कठिन है, और कठिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वर्गमूल में है। ठीक है, बाकी इस पे कुछ नहीं है,
जैसा हमने हल किया हुआ है वैसे ही हल इसमें भी करेंगे। जैसा हल हमने पहले किया हुआ है वैसे ही हल इसमें भी करेंगे। तो चलिए करते हैं हल इसको। हल करने का विधि क्या है? हल करने की विधि वाई स्क्वायर के गुणांक और लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो ये जो है वो आपका वर्गमूल वाले पद का वर्गमूल वाले पद के साथ गुणा होता है। वर्गमूल वाले पद का वर्गमूल वाले पद के साथ गुणा होता है तो वर्गमूल का वर्गमूल के साथ गुणा होता है तो आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। 6 तिया हो जाएगा 18। ठीक है। वर्गमूल वाले का वर्गमूल वाले के साथ गुणा होगा तो वर्गमूल 9 हो जाएगा और वर्गमूल 9 का मान 3 होता है। ठीक है। और ये 6 आपका ऐसे ही रहेगा। 6 तिया 18 तो इतने पूरे को गुणा करने पर कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है। फिर ये 2 के पहाड़ा में 18 9 बार में आता है। 3 के पहाड़ा में 6 बार में आता है तो इसमें पहले देख लेते हैं। नहीं आएगा तो आगे के पहाड़ा में देखना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हल यहाँ आएगा आपका वर्गमूल 3 वाई का वर्ग धन 9 वाई धन 6 वर्गमूल 3। ठीक है। अब यहाँ पास ये धन का है ये धन का है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब पूरे प्रश्न में आपका चिन्ह धनात्मक ही आएगा। कहीं पर भी ऋण का पद आपका नहीं आने वाला है। ठीक है। चिन्हों पर तो ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। ध्यान देना है हमको क्या? तो यहाँ पर पद पर। ठीक है। तो पद में ध्यान देते हैं। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। 6 में 3 जोड़ने पर क्या आ जा रहा है? 9 आ रहा है और लाना क्या है हमको? 9 ही लाना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग यहाँ पर हम कर सकते हैं। क्या करेंगे? वर्गमूल 3 वाई का वर्ग धन यहाँ ले लेते हैं 3 वाई को पहले और 6 वाई को बाद में। अभी तक जो है हम जो प्रश्न में लिए थे उसमें थोड़ा सा अलग था। बड़ी संख्या को पहले छोटी संख्या को बाद में। चूंकि ये धन वाला पद है धन वाला है इस कारण से आप क्रम को बदल सकते हैं। ऋण वाले पद में जो है बड़े पद को पहले छोटे पद को बाद में ही लेना है। ठीक है। आप बड़े पद को भी पहले लेकर हल करके देख सकते हैं। आंसर आपका समान आएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। चिन्हों पर तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सभी जगह चिन्ह क्या आ जाएंगे? धन के ही आएंगे। ये आ जाएगा आपका धन का 3 वाई धन का 6 वाई धन 6 वर्गमूल 3। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है पहला और दूसरा पद को ब्रैकेट पे लेते हैं। वर्गमूल 3 वाई का वर्ग धन 3 वाई धन 6 वाई धन 6 वर्गमूल 3। ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद जो है वो आगे चलिए देखते हैं इसके आगे। चलिए अब इस पे जो है इसी पद को ही दोबारा लिखे हैं यहाँ पर। इसके आगे क्या करना है? इसके आगे जो है यहाँ पर और हल किया जा सकता है इसको थोड़ा सा। 3 वर्गमूल 3 वाई का वर्ग धन 3 को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 और ये वाई धन इस पे आ जाएगा आपका 6 वाई धन 6 वर्गमूल 3। ठीक है। तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोनों में समान पद क्या है? वर्गमूल 3 और क्या है? वाई। ठीक है।
इस पे बच जाएगा आपका y। इसमें क्या बचेंगे, इतना पद जो है कॉमन निकल गया, बच जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, फिर जो है 6 के पहाड़ा में 6 आता है, निकाल दीजिए। इसमें बच जाएगा y धन वर्गमूल 3। अब ये दोनों पद समान है, दोनों पद समान है तो उसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। और बच गया वो पद आपका वर्गमूल 3 y धन 6। तो आपके उत्तरमाला में आंसर अलग आया होगा। ठीक है, लेकिन ये भी आपका एक आंसर है, इसको 2 लाइन और हल करेंगे, 2 लाइन और हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अन्यथा यहीं तक आप रखेंगे तो पर भी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक, तो चलिए प्रश्नावली 3 का अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। एक सौ चौवालीस x की घात 2 धन 24x धन 1। हल करने का विधि सेम है। 144 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 144 2 गुणित 72 होता है 144, 3 गुणित 48 होता है 144। ठीक, 4 के पहाड़ा में 4 तिया 12, 4 छिक्का 24, ये होता है 144। 5 के